स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्टूडेंट, पिछले वीडियो तक आपने सेट्स के प्रीवियस टॉपिक्स को पढ़ा। आज हम सेट्स के कुछ नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेते हैं और ये ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है। देखिए डेफिनेशन नंबर 4 आपकी टेक्स्ट बुक में ये डेफिनेशन दी हुई है सबसेट की। देखिए सबसेट क्या होता है। सेट A is said to be subset of a set B if every element of A is also an element of B। अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तभी कहलाता है जब पहले सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में लाई कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, प्रेजेंट हैं। इसीलिए इस केस में हम उसको सबसेट कहेंगे। और इसको दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है A इन द सबसेट ऑफ B। इस तरह से हम एक सिंबल से इसको दिखाएंगे, विच मीन्स दैट A is सबसेट ऑफ B, A is the सबसेट ऑफ B। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे स्कूल के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी टोटल स्ट्रेंथ, सपोज 400 का स्ट्रेंथ है स्कूल में, तो ये एक सेट हो गया। अब हमने लिया क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट, ठीक है। तो क्लास 11 के स्टूडेंट के का जो सेट है उसके सारे एलिमेंट स्कूल वाले सेट के एलिमेंट में होंगे, तो 100% होंगे ही। इसीलिए ये किस तरह का एग्जाम्पल हुआ, ये एक सबसेट का एग्जाम्पल है। यानी कि क्लास 11 का जो सेट है वो स्कूल के स्टूडेंट के सेट का सबसेट है। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए अब इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं। द सेट ऑफ Q रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ द सेट R ऑफ रियल नंबर्स एंड वी कैन राइट Q इज द सबसेट ऑफ R। Q मतलब रेशनल नंबर का सेट और R मतलब रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर में सभी तरह के नंबर आते हैं, तो Q इज द सबसेट ऑफ R होगा ही होगा 100%। इस तरह के कुछ पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए ये एक और एग्जांपल है यहाँ पे। लेट्स A equals to 135, let A equals to 135 and B equals to X is that X is an odd natural number less than 6, 6 से छोटे odd natural number, then A is the subset of B and B is the subset of A and hence A equals to B। देखिए इस केस में 135 तो ये ऑलरेडी दिया हुआ था रोस्टर फॉर्म में और यहाँ दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। अब ऑड नंबर 6 से छोटे कौन कौन से होते हैं, तो 135 ही होते हैं। तो इसका मतलब इसको अगर हम रोस्टर में लिखें तो यही आएगा 135। तो इसके सारे एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, तो A इज द सबसेट ऑफ B। इसके सारे एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, तो B इज द सबसेट ऑफ A। अब जब ऐसी स्थिति होती है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो उस केस में ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, इक्वल सेट होंगे। अब देखिए एक और एग्जांपल। लेट A इक्वल्स टू A E I O U, यानी कि ये इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स जो होते हैं उनका सेट है। और यहाँ A B C D ये चार एलिमेंट ले लिए यहाँ पर। देन A इज नॉट द सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है, तो वी कांट से A इज द सबसेट ऑफ B। देन देखिए ऑल्सो B इज नॉट द सबसेट ऑफ A, और B भी A का सबसेट नहीं है क्योंकि B के भी सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर के सबसेट कौन कौन होते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर्स हम जानते हैं ये होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं ये होते हैं, रेशनल नंबर कैसे होते हैं ये होते हैं। तो ये सारे जितने भी तरह के हम नंबर पढ़ते हैं, चाहे वो स्क्वायर रूट वाले हो, है ना, इरेशनल नंबर्स हो, तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स के सेट जो होते हैं, वो रियल नंबर के सेट से हम इजिली बना सकते हैं। इट मीन्स इन ये सभी नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर के सेट में मिलेंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए n इज द सबसेट ऑफ z। नेचुरल नंबर जो के सारे नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर्स में दिखाई देते हैं, इसलिए n इज द सबसेट ऑफ z। इंटीजर्स रेशनल नंबर में दिखाई देते हैं सारे, तो z इज द सबसेट ऑफ q। q इज द सबसेट ऑफ r। रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में सब नजर आते हैं। t मतलब इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर में नजर आते हैं, तो इसलिए t इज द सबसेट ऑफ r। n इज नॉट द सबसेट ऑफ t। सारे नेचुरल नंबर जो है वो t में नहीं होते, यानी इरेशनल नंबर में के सेट में नहीं होते, इसलिए
इस केस में ये डज नॉट आएगा, एन डज नॉट द सबसेट ऑफ टी या एन इज नॉट द सबसेट ऑफ टी, इस तरह से हम रीड करेंगे। अब देखिए इंटरवल्स, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल क्या होता है, सबसेट ऑफ आर का, क्योंकि हम आर के सबसेट पढ़ रहे हैं तो आर के सबसेट में इंटरवल्स का एक नया टॉपिक आता है, क्या होता है ये इंटरवल्स, ठीक है। तो इंटरवल्स को मैं समझा देता हूं आपको क्या हो, इसकी डेफिनेशन पहले देखिए। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज लेस देन बी, देन सेट ऑफ रियल नंबर y such that y lie between a and b is called the open interval and is denoted by open interval AB. All the points between a and b belongs to the open interval AB, but AB themselves do not belongs to this interval. अब मैं आपको ब्लैंक स्क्रीन में समझाता हूँ कि क्या मतलब है इसका। देखिए इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। इंटरवल सबसे पहले हम रियल नंबर्स आपने पढ़ाई है, रियल नंबर्स नंबर लाइंस पे सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं नंबर लाइंस पर, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल की। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है, सपोज हमने दो नंबर्स लिए ए बी और इस तरह से लिए कि ए इज लेस देन बी, और एक सेट मैंने ऐसे लिया y सच दैट y जो है वो a और b के बीच में लाई कर रहा है। इस तरह से मैंने एक सेट लिया, y जो है वो इन दोनों के बीच का नंबर है, तो y बिलोंग करेगा इन दोनों के बीच के नंबर्स के सेट को, है ना। और a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब a और b के ठीक बीच के होने चाहिए, a और b खुद ना हो। तो तब इस केस में हम इस सेट को क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे, ओपन इंटरवल कहेंगे, ठीक है। और इसको किस तरह से दिखाएंगे, इसको स्मॉल ब्रैकेट में a कॉमा b लिख करके हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब है ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग। इसका मतलब ये जो सेट है वो, हालांकि ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर के सेट का एक सबसेट है ये, है ना। और कैसा है, ए और बी के सारे रियल नंबर जो हम लेंगे वही, तो इसलिए ये सेट रियल नंबर का सबसेट है और इसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी, इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अच्छा, अब दूसरा, मान लिया कि एक दूसरा सेट है बी, इसमें हमने एक्स सच दैट एक्स को लिया ए और बी के बीच में, यानी और ए और बी को इंक्लूडिंग कर दिया, यानी ए से लेकर बी तक के सारे नंबर। यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच के नंबर थे सिर्फ, है ना, ए और बी के बीच के नंबर थे, बट यहाँ पर ए से लेकर बी तक, यानी ए और बी भी इंक्लूड है उसमें। तो इस केस में हम इस सबसेट को क्या कहेंगे, इसको हम क्लोज इंटरवल ए बी रीड करेंगे। क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी मतलब ए और बी इंक्लूडिंग है इस कैटेगरी में, इस सेट में ए और बी भी आएंगे। ए और बी, ए से लेकर के बी तक के सारे रियल नंबर्स, है ना, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसका रिप्रेजेंटेशन में बिग ब्रैकेट को यूज करेंगे। बिग ब्रैकेट का मीन्स क्लोज इंटरवल होता है और स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ओपन इंटरवल होता है। तो ये है रियल नंबर के सबसेट। अब इन पर प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है, अगर रियल नंबर या नंबर लाइन पे हम इनको और इंटरवल को प्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, तो देखिए बहुत इजी है। ओपन इंटरवल में इंक्लूडिंग नहीं होता, तो हम कैसे दिखाएंगे इसको, एक ए और बी ये दोनों नंबर हमें मिल गए, इसके बीच का जो स्पेस, बीच की जो लाइन है उसको डार्क कर देंगे, बीच की लाइन को हम डार्क कर देंगे। ए और बी को हम ब्लैंक सर्कल छोड़ेंगे, ब्लैंक सर्कल मतलब एक्सक्लूडिंग। और इसी तरह से यहाँ भी ए और बी अगर मैंने नंबर लाइन पे लिया तो ए और बी के बीच के डार्क लाइन कर देनी है और ए और बी को भी डार्क कर देना है, क्योंकि ए और बी यहाँ पर इंक्लूडिंग है तो वो भी दिखाई देना चाहिए। अब कुछ ऐसे इंटरवल भी होते हैं जिसमें कुछ इंक्लूडिंग कुछ एक्सक्लूडिंग भी होता है। सपोज एम सच दैट एम जो है ए को तो इंक्लूड कर रहा है बट बी में एक्सक्लूड है। ये एक सेट मैंने लिया, तो इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम, देखिए कैसे प्रेजेंट करेंगे। ए तो इंक्लूडिंग है तो इसका मतलब ए में तो बिग ब्रैकेट आएगा ए की तरफ,
और बी पर स्मॉल ब्रैकेट आएगा। तो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जिधर क्लोज इंटरवल है यानी इंक्लूडिंग है वहां डार्क सर्कल बनेगा, और जिधर एक्सक्लूडिंग है वहां ब्लैंक सर्कल बनेगा। अब एक और पार्ट इसका, अगर मैं ए को एक्सक्लूड और बी को इंक्लूड कर देता हूं तो केस बदल जाएगा। ए को एक्सक्लूड, ठीक है, तो ओपन इंटरवल ए की साइड पे और बी की साइड पर क्लोज इंटरवल ऐसे, और इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ए के साइड पर ब्लैंक सर्कल और बी के साइड पर यानी बी की तरफ बी पर डार्क सर्कल। तो ये है प्रेजेंटेशन का तरीका, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में भी हमें दिया जा सकता है, ये सब सेट बिल्डर फॉर्म्स है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें अगर कोई सबसेट दे दिया रियल नंबर का, तो हम उसको किस तरह से नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे, तो वो भी यह सीख लिया गया है। और लिखने का तरीका क्या है, ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट होगा, क्लोज इंटरवल बिग ब्रैकेट, दोनों भी हो सकते हैं, एक तरफ इंक्लूडिंग एक तरफ एक्सक्लूडिंग, ये सब बता दिया गया है। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज में इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, वो अभी हम करेंगे। इससे पहले हम पढ़ेंगे पावर सेट। तो देखिए अगला टॉपिक है पावर सेट, बुक ओपन कर लेते हैं। देखिए पावर सेट का टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, पावर सेट क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए रब कर देता हूं पहले। देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट के लिए सबसे पहले हम एक चीज और पढ़ने वाले हैं। पावर सेट पहले मैं हेडिंग लिख दूं, पावर सेट्स। कोई भी सेट है, सपोज एक मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ 1 2 दो एलिमेंट लेकर के मैंने एक सेट बना लिया। अब अभी हमने एक सबसेट का टॉपिक पढ़ा। सबसेट में हमने क्या पढ़ा था, सबसेट में हमने पढ़ा था कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाते हैं तो वो पहला सेट दूसरे का सबसेट होता है। तो हम इस सेट को के एलिमेंट को लेकर के कितने सबसेट बना सकते हैं। तो अगर मैं सबसेट बनाना चाहूँ तो एक एलिमेंट मैंने 1 ले लिया, एक सेट बन गया। एक 2 एलिमेंट मैंने ले लिया, एक और सेट बन गया। मैंने दोनों ही एलिमेंट ले लिए, मतलब ये पूरा ही ले लिया, तो ये भी एक सबसेट हुआ। और अगर कोई भी नहीं लिया तो फाई आपने पढ़ा था, एक एम्प्टी सेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट। तो फाई सभी का सबसेट होता है, कॉमन सबसेट होता है, किसी भी सेट का एक सबसेट जरूर होता है फाई, ठीक है। तो इसके चार सबसेट मैंने बनाए। 4 सबसेट जब मैंने बना दिए, तो अगर ये कलेक्शन मैं ले लूं और इसको भी एक सेट की फॉर्म दे दूं मैं, तो दैट इज द पावर सेट, है ना, दैट इज द पावर सेट ऑफ सेट ए, ठीक। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, अगर मेरे पास एक सेट है तो उसके पावर सेट की डेफिनेशन क्या बनेगी कि कलेक्शन, उसके सारे सबसेट का कलेक्शन का जो सेट बना है उसको हम पावर सेट कहेंगे। अब हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं, बुक को ओपन करते हैं। देखिए तो ये क्या लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल सबसेट ऑफ आर सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। देखिए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय पी ए मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल यही दिया है 1 2 और 5 और 1 2, तो ये है पावर सेट, ठीक है। अब एक चीज और, ऑल्सो नोट दैट NPA इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। NPA कोई भी सेट है, अगर मैं उसको NA लिखता हूं तो N का मतलब आप पहले भी सीख चुके हो, N मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A। तो अगर पूछा जाए NPA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A, तो वो कैसे काउंट होगा। जैसे इसी एग्जांपल की बात मैं करूं तो इस एग्जांपल में हमने देखा 1 2 3 4 एलिमेंट यानी 4 सबसेट बनाए थे, तो 4 एलिमेंट इसके पावर सेट में पाए जाएंगे 4। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, है ना, 4 है 2 का स्क्वायर। और इसमें कितने एलिमेंट थे A में, Na, इसमें 2 ही एलिमेंट थे, ठीक है। तो यहां पर एक फॉर्मूला डेवलप होता है, अगर किसी सेट में
एलिमेंट जितने भी हैं उसको हम 2 की पावर में चढ़ा दे तो उसके पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि एक सेट में 3 एलिमेंट हैं तो हाउ मैनी एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, तो इजिली हम बता सकते हैं 2 raised to the power 3 इट मीन्स 8। तो पावर सेट में 8 एलिमेंट होंगे। ये भी एक फॉर्मूला बना है यहाँ पर, देखिए ये आप देख सकते हैं। इन जनरल इफ A is a set with Na equals to m, then it can be shown that P NPA equals to 2 की पावर m। यानी अगर A में m एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2 की पावर m एलिमेंट होंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके बताया। एंड A में 3 एलिमेंट थे तो पावर सेट में होंगे 2 raised to the power 3 मीन्स 8 एलिमेंट होंगे। तो ये था टॉपिक। अब यूनिवर्सल सेट, यूजुअली इन अ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट we have to deal with the element and subset of basic set which is relevant to that particular context. For example, while studying the system of numbers, we are interested in the set of natural number and its subset as the set of all prime numbers, the set of all even numbers and so forth. This basic set is called the universal set. Thus, universal set is usually denoted by U. देखिए जैसे रियल नंबर का सेट है तो हम कितने भी सेट पढ़ लें, नंबर्स के सेट, जैसे नेचुरल नंबर हमने पढ़ा, होल नंबर्स का सेट हमने पढ़ा है, रेशनल नंबर का सेट पढ़ा है, तो ये सभी एक रियल नंबर के सबसेट है। तो रियल नंबर इन सभी सेट्स के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करता है ना। यूनिवर्सल सेट को हम U से प्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय U, है ना। एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर्स A B C एक्सेट्रा, और इसके जितने भी सबसेट होंगे हम उसको A B C वगैरह लेटर से प्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रियल नंबर ही हो। मान लिया कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट का पूरा सेट मैं लेता हूं नाम से U मान लिया हमने उसको, और फिर मैंने वॉवेल्स का सेट बनाया A E I O U, फिर मैंने कॉन्सोनेंट का सेट बनाया B A B, इस तरह से करके मैंने कई सारे उसके सबसेट बना दिए। तो इन सभी सबसेट के लिए वो पूरा कंप्लीट सेट यूनिवर्सल सेट का काम करेगा और उसको उस केस में हम U से डिनोट करेंगे। तो अब है एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में देखिए 1.3 में कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको सबसेट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। देखिए 2 3 4 और इसमें फिल इन द ब्लैंक का है ये, और 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसेट या डज नॉट सबसेट। तो 2 3 4 यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं तो इसलिए ये सबसेट होगा, यस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इजिली। यहाँ पर भी देख सकते हो 1 2 3 द सबसेट ऑफ 1 3 5। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो 1 2 3 1 3 5 का सबसेट कैसे होगा जब 1 2 3 यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में आकर लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।